Good morning, students. Very good morning. Welcome to the English class. So today I'm going to teach you the chapter from your book Footprints Without Feet, your 5th chapter. Okay. So so this story is about a scientist. एक scientist के बारे में है who become invisible, जो कि invisible हो जाता है because of his experiment he made, क्योंकि वो एक experiment करता है. कुछ एक्सपेरिमेंट में ही फाउंड समथिंग दैट मेड हिम इनविजिबल, जो उसको इनविजिबल बना देती है. तो व्हाट इज़ फाइनली देयर इन दिस चैप्टर, क्या है इसमें, लेट्स रीड दिस. ठीक है. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज. दो जो लड़के होते हैं बड़े शॉक हो जाते हैं एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, क्योंकि बड़ा फ्रेश सा मडी माने कीचड़ में इम्प्रिंट्स, छाप उन्हें मिलते हैं ऑफ अ पेयर ऑफ अ बेयर फीट, एक नंगे पैर के, मतलब पैर नहीं होते लेकिन छाप पड़ जाते हैं फीट के. ठीक है. मड में कीचड़ में. तो वो सोचते हैं ये क्या हो गया, तो वो शॉक हो जाते हैं. व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. क्या कर रहा है घर के बाहर स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक मैन जिसके पैर ही नहीं है, बेयर फुट है, पैर में कुछ है ही नहीं, इन द मिडल ऑफ द लंडन. ठीक है. लंदन के बीच में. एंड वेयर वॉज द मैन, और आखिर में मैन है कहाँ. एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे ही वो देखते हैं, एक रिमार्केबल माने जो कि नॉर्मल नहीं है, उनकी जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है चीज़, वो अपनी आंखों से वो उस चीज़ को वो देखते हैं. एक कोई आदमी नहीं है लेकिन उसके पैर के निशान बन रहे हैं अपने आप. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर. कहीं से भी जो है, मतलब वो आदमी नहीं, कोई दिख नहीं रहा, लेकिन फ्रेश जो है, मतलब बिल्कुल ताज़े छाप जो है, निशान मिल रहे हैं पैरों के. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. आगे जो है फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं, मतलब आगे वो करते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. डिसेंड इन द स्टेप्स. ऐसा लग रहा है कि बच्चे आगे जो है जा रहे हैं वो स्टेप्स. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. और नीचे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, मतलब स्ट्रीट्स पे वो निशान बनते जा रहे हैं. द बॉयज़ फॉलोड. अब जो बॉयज़ है वो शॉक थे, तो फॉलो कर रहे हैं उस निशान को. फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा उससे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैसिनेट माने उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आखिर ये है क्या, प्रभावित हो रहे हैं. अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर. तब तक उसको फॉलो करते हैं जब तक कि वो जो कीचड़ में इंप्रेशन होता है, जो छाप होता है, वो हल्का ना हो जाता है. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. कंप्लीट से मतलब चला नहीं जाता है, तो तब तक वो उसको फॉलो करते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज, एक्चुअली में इसकी एक्सप्लेनेशन ये है इस मिस्ट्री की कि बहुत सिंपल है एक्सप्लेनेशन. द बिविल्डर बॉयज़, जो बेचारे बिविल्डर माने जो पजल्ड, कन्फ्यूज, परेशान जो बॉयज़ हैं, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. वो एक्चुअली में एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी डिस्कवर्ड किया था हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को हम गायब नहीं लेकिन ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. ठीक है. तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट. काफ़ी उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. और फाइनली उसने जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करके फाइनली उसने जो है प्रूव कर दिया कि कैसे जो है कि ह्यूमन बॉडी को हम इनविजिबल गायब कर सकते हैं. ठीक है. फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स. फाइनली जो है वो एक कुछ रेयर माने कुछ ड्रग्स माने कुछ दवाइयाँ उसने ऐसी निकल ली. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट. उसकी जो बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि एक शीशा होता है. ठीक है. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास. लेकिन भले ही वो उसकी बॉडी जो है सॉलिड भी बनी रही. कहने का मतलब ये है गायब हुई है लेकिन बॉडी सॉलिड अभी भी है, मतलब दिख नहीं रही है बॉडी, लेकिन अगर उसको जाके कोई टच करेगा तो उसको कुछ ना कुछ हाथ से दूसरे इंसान को फील होगा, क्योंकि सॉलिड है अभी भी बॉडी, बस दिख नहीं रही है आँखों से, तो वो कुछ फील होगा. ऐसा नहीं है कि जो है बॉडी नहीं है सॉलिड से वो गैस बन गई है, दिख नहीं रही है, हम उसको टच नहीं कर सकते. टच कर सकते हैं, बस आँखों से हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम टच करेंगे तो वही हमें ह्यूमन बॉडी फील हो जाएगी. ठीक है. तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही वॉज, बहुत ब्रिलियंट था वो साइंटिस्ट, भाई इतना भया इन्वेंशन उसने किया है. ग्रिफिन वॉज रॉदर लॉलेस, लेकिन वो एक ऐसा था जो लॉ के अगेंस्ट, लॉलेस माने लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा था, लॉलेस पर्सन था. हिज लैंडलॉर्ड, मतलब गलत काम करना, लॉलेस माने हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. उसकी जो मकान मालकिन थी वो भी उसको पसंद नहीं करती थी. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, क्योंकि वो समझ गई थी ये सही बंदा नहीं है, और उसको बार बार अपने इजेक्ट माने घर से निकालने की कोशिश करती थी. इन रिवेंज, और बदला लेने के चक्कर में क्या करा ग्रिफिन ने, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बाहर निकलने के लिए बिना दिखे ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ. उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि जब तक वो अपने कपड़े नहीं उतारेगा, क्योंकि बॉडी तो सॉलिड है तो उसके कपड़े तो दिखेंगे ना, बॉडी तो गायब हुई है, तो उसको फिर जो है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए तो उसको अपने कपड़े सारे रिमूव करने पड़े विदाउट मनी, बिना
बिना पैसे के एंड क्वाइट इनविजिबल और इनविजिबल होके अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सब मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स ऐसी वॉक। आगे वो इनविजिबल बना रहा तब तक जब तक वो कीचड़ में उसके पैर नहीं दिख रहे थे। मतलब कीचड़ में ही जब वो निशान बन रहा था तब जाके उसके पैर भी दिख रहे थे, निशान क्योंकि बन रहे थे, क्योंकि अगर वो प्लेन पे चल रहा था ऐसे कोई निशान बन भी नहीं रहे थे। अब क्या होता है आगे, ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, अपने वो जो लड़के थे उनसे तो वो बच के चला गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसका जो एडवेंचर्स माने जो डियरिंग उसका एक्सपीरियंस था, वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं आता, मतलब अभी भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर्स टू वंडर अबाउट लंडन, और उसने जो है गलत टाइम चूज़ कर लिया था गायब होने का विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि उसे बिना कपड़े उतारे मतलब विदाउट क्लोथ्स के बिना उसको जो है चलना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो क्लोथ्स पहनेगा तो फिर वो कपड़े उसके विजिबल हो जाएंगे और उसको पकड़ लेगा कोई। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि बैड टाइम इसलिए था क्योंकि बिल्कुल बीच की ठंड चल रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत खतरनाक हवा चलती थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और कपड़ों के बिना उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, अब वो सोचते हैं कि मैं सड़कों पे ना घूमूं क्योंकि उसे ठंड हो रही है। ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म, वो एक लंदन के स्टोर में जो है एक शॉप पे जो है काफ़ी बड़ी सी, उसमें उसको ताकि वार्म मिले, गर्मी मिले, वो उसमें जाके घुस जाता है। अब क्या होता है, वो घुस तो जाता है बट जो है क्लोजिंग टाइम अराइव, अब दुकान बंद करने का टाइम आगे जाता है। एज सून एज द डोर्स वर शट, अब जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन जो है अपने आप को जो है क्लोथिंग का प्लेजर देते हैं, मतलब कपड़ों में जाके वो जो है चला जाता है। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और जो है उस पर खर्चे का तो वो उस बात पे ध्यान नहीं देता, ढक लेता है वो अपने आप को, कपड़े अपने ऊपर कर लेता है, क्योंकि वो शॉप होती है वहाँ पे कपड़े भी होते हैं, उसे कोई टेंशन नहीं होती एक्सपेंस की, खर्चे की, क्योंकि उसे कोई देख तो रहा नहीं है, उसे वो लेके भाग भी सकता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्स को खोलता है वो, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ, ठीक है, रैपर्स वगैरह जो है जो भी होता है पैकिंग चीज़ होती है उसको खोलता है। फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और फिट कर लेता है अपने आप को गर्म कपड़ों में। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट, वो जल्दी ही शूज़ भी पहन लेता है, एक कोट ओवरकोट वाला एक लंबा सा कोट पहन लेता है, एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, और एक जो वो हैट जो कि किनारे से चौड़ी हो, उसे वाइट ब्रिम्ड बोलते हैं, उसको पहन लेता है। ही बिकेम अ फुली ड्रेस, और अब वो पूरे कपड़ों में आ जाता है एंड विजिबल पर्सन, और विजिबल पर्सन बन चुका है वो अब, क्योंकि उसके कपड़े दिख रहे हैं। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, किचन में जाता है वो उस रेस्टोरेंट के, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होते हैं। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसको वहाँ पे मीट मिलती है ठंडी और कॉफ़ी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील, वो खाता है वहाँ पे खाना एंड विद स्वीट्स के साथ, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और जो है वो शराब की बॉटल भी लेता है ग्रोसरी में से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और ऐसे कपड़े वपड़े पहन के वो जो फाइनली वो जो ढेर लगा, क्विल्ट्स माने ढेर सा, पाइल ऑफ क्विल्ट्स चादरें वगैरह जहाँ पे रजाइयाँ हैं उसमें वो सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, काश वो जल्दी समय पे उठ जाता सुबह तो सब सही रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो नहीं उठा और तब तक जो है अगले दिन जो है सारे असिस्टेंट्स माने हेल्पर जो उस दुकान में काम करने वाले हैं वो सारे आ गए। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, अब जब उन्होंने अप्रोचिंग, अब जब उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अब उसको देख लिया है, क्योंकि वो कपड़ों से अब उसके कपड़े तो विजिबल लग रहे हैं, तो वो उन्हें पता है कि यहाँ कोई है। अब जो है ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, अब जो है उस जब वो आने लगे उसके पास, अप्रोचिंग माने उसके करीब, तो उसने उसको डराया और वहाँ से भाग गया। दे नेचुरली गेव चेज, और जो है उन्होंने उसको भागने का मौका दिया, क्योंकि वो भी डर गए होंगे भाई कौन है ये, इसके हाथ पैर नहीं है, कपड़े कपड़े हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अब दोबारा वो लास्ट में जो है फाइनली जो है वो भागा इसलिए क्योंकि उसने फटाफट से जल्दी से अपने कपड़े उतार लिए थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, दोबारा वो इनविजिबल हो गया, बट नेक्ड इन द चिल, लेकिन वो नेक्ड था, बिना किसी कपड़ों के था, इन द चिल, उस ठंड में, जनवरी की, ठीक है, उस ठंडी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएटर कंपनी, तो जैसे तैसे वो वहाँ से भी भागा बड़ा मुश्किल से, फिर उसे अपने मतलब कपड़े उतारने पड़े थे, तब जाके उसे भागना पड़ा था। तो अब उसने डिसाइड करा कि वो जो है स्टॉक का मतलब प्रोप्स वगैरह जो होती हैं थिएटर कंपनी के प्रोप्स जैसे होते हैं कि आर्टिफिशियल मूछे, आर्टिफिशियल दाढ़ी, आर्टिफिशियल बाल, इस टाइप को हम प्रोप्स कहते हैं। तो वो जो है थिएटर कंपनी में ट्राई करता है वहाँ पर, ठीक है, इन द होप ऑफ फाइंडिंग आउट ओनली नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग, क्या वो सोचते हैं कि वो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि और भी चीज़ें, जैसे कि उसके जो, ताकि जो उसकी एम्प्टी स्पेस है, मतलब कपड़े तो पहन लेता है लेकिन हाथ वाथ तो दिखते ही नहीं है, तो फिर
लोग तो फिर उसके पीछे भागेंगे ना, ये बिना बॉडी के कौन कपड़े किसने पहने हुए हैं, तो भागेंगे। तो वो उसको एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए वो जो है सब कुछ उसको वो सोचता है कि वो उससे सब कुछ छुपा लेगा, ठीक है। उसके जो एम्प्टी स्पेसेस है वो छुप जाएंगे। अब हिज शोल्डर्स के शोल्डर का हिस्सा जो है, उसकी नेक वगैरह ये सब, क्योंकि नेक में तो कोई कुछ पहनता नहीं है, तो वो तो खाली स्पेस दिखेगा। तो उसको ढकने के लिए उसने सोचा कि मैं प्रॉप्स का यूज़ करूँगा। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड में वो ठिठुर भी रहा था। ही हरिड टू ड्यूरी लेन। ड्यूरी लेन जगह है वो, वहाँ से होते हुए वो जाता है द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, और वो उस सेंटर में थिएटर वर्ड में वहाँ पे पहुँच जाता है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसको जल्दी ही से शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे, अपना वो रास्ता जो है बनाता है वहाँ से। इनविजिबल, गायब है वो, अपस्टेयर्स, ऊपर है, ठीक है। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, और ऊपर जो है सेकेंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में वो बाहर आता है, और उसने वियरी बैंडेजेस पहन लेता है, वो बैंडेजेस वगैरह लपेट लेता है उस जगह में। एंड राउंड हिज फॉरहेड, अपने फॉरहेड में, माथे में, उस अपने ग्लासेस की जगह जहाँ पे शीश चश्मे होते हैं वहाँ पे, मतलब सॉरी, फोरहेड पे तो वो बैंडेजेस पहन लेता है, आंखों में वो चश्मा डाल लेता है, नकली नोज़ लगा लेता है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स क्या होता है, जो साइड में दाढ़ी होती है उसको लगा लेता है। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी पहन लेता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे वो भागने के लिए। ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर, वो एकदम से बहुत ज़्यादा हार्डली तरीके से अटैक करता है शॉपकीपर पे, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, उसके बाद वो उसको लूट लेता है। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जब वो उसको पकड़ता है उसकी बॉडी में, उसके जेब में उसको जितने भी पैसे मिलते हैं उसको वो लूट लेता है। तो इस तरीके से जो है ये मैंने आपका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश कर दिया है। एंड आई विल कंटिन्यू द पार्ट अनदर पार्ट 2 in the next video. So thank you, students.